नमस्कार, मैं मनीषा आबोल ताबोल के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करूँगी कुछ बाइबल की कहानियों के बारे में, गुड फ्राइडे के बारे में, ईस्टर के बारे में। जैसे कल गुड फ्राइडे था और अब आने वाले कल को ईस्टर है, ईस्टर संडे। क्यों गुड फ्राइडे और ईस्टर मनाया जाता है, हम इस बारे में बात करेंगे और मैं आपको उसके पीछे की एक कहानी भी बताऊँगी। गुड फ्राइडे दुनिया में जो क्रिश्चियंस हैं वो ईसा के क्रूसिफिकेशन को या ईसा के जो सलीब पे चढ़ाया गया था, क्रॉस पे चढ़ाया गया था, उस दिन को याद करते हुए गुड फ्राइडे मनाते हैं। अब आपके मन में ये सवाल ज़रूर आएगा कि जब इस दिन ईसा मसीह को क्रॉस पे चढ़ाया गया था तो इसे गुड फ्राइडे क्यों कहते हैं। इस बारे में कुछ पक्की तौर से नहीं कहा जा सकता। शायद शुरुआत में ये गॉड्स फ्राइडे कहा गया होगा, जिसे जर्मन में गॉटेस फ्राइडे फ्राइटाग कहा गया, ईश्वर का दिन, और उससे वो गुड फ्राइडे हो गया। गुड फ्राइडे 40 दिन के लेंट के पीरियड के बाद आता है, जो 40 दिन का पीरियड क्रिश्चियंस उपवास करके व्रत करके मनाते हैं। ये दिन क्योंकि ईसा मसीह के क्रूसिफिकेशन को याद करके होता है, तो ये प्रार्थनाओं में ये दिन बिताया जाता है। चर्च में प्रार्थनाएं होती हैं और उनकी उस तकलीफ़ को याद किया जाता है जो ईसा ने पूरी ह्यूमन काइंड के लिए, पूरी मानवता के लिए अपने ऊपर ले ली थी। तो इसीलिए किसी को हैप्पी गुड फ्राइडे नहीं कहना है। अब ईस्टर गुड फ्राइडे के तीसरे दिन यानी संडे को मनाया जाता है, रविवार को। ईस्टर हमेशा रविवार को ही पड़ता है और ये ईसा मसीह के रिसरेक्शन यानी कि उनके कब्र से जीवित उठाने का दिन माना जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि गुड फ्राइडे जिस तरह प्रार्थनाओं का, व्रत का दिन है, ईस्टर जीवन के दोबारा से शुरू होने का दिन है। इसीलिए शायद ईस्टर के साथ में ईस्टर एग की प्रथा जुड़ गई है, क्योंकि अंडा, एग एक नए जीवन का प्रतीक है। तो ईस्टर मनाया जाता है और ईस्टर के बाद अगला सोमवार भी ईस्टर मंडे के नाम से जाना जाता है, जो मनाया जाता है। तो आज मैं आपको ईसा मसीह के क्रूसिफिकेशन की कहानी जो रही है वो मैं बताती हूँ। जैसे आप सबको पता है कि ईसा को उनके एक शिष्य जूडास ने जो उनकी शिकायत कर दी थी, उनके बारे में मुखबिरी कर दी थी, उस वजह से रोमन सैनिकों ने पकड़ लिया था। और वो इलाका था तो रोमन राजाओं का, लेकिन वहाँ पर रहने वाले सारे लोग यहूदी थे, जिनको हम ज्यूज़ कहते हैं। और वो सब इस बात से बहुत अशांत थे, बहुत नाराज़ थे कि एक इंसान अपने आप को ईश्वर का बेटा कहता है। तो आप इसके लिए ईसा मसीह को पकड़ा गया और उनको वहाँ अदालत में पेश किया गया। तो ऐसे समय क्या हुआ होगा, ज़रा उसको सोच कर देखिए। महल की मुंडेर से पिंतुआस पायलेट, जो जूडाई का गवर्नर था, उसने पूछा, ओ लोगों, क्या मैं इसे मार दूँ? जूडाई रोमन राजाओं का जीता हुआ इलाका था, सांप्रदायिक तनाव के बीच एक अशांत एशियन इलाका। झगड़े झंझट रोज की बात थे। रोमन सैनिक से पॉलिटिशियन तक का सफ़र तय करने वाले पायलट को गवर्नर बने रहना था। गवर्नर होने का मतलब इलाके को शांत रखो, कब्जे में बनाए रखो और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स का पैसा रोम भिजवाते रहो। यहूदियों के बीच के आपसी झगड़े से उसे बहुत मतलब नहीं था, लेकिन इस बार झगड़ा कुछ अलग था। एक साधु किस्म का व्यक्ति एक धार्मिक त्यौहार के समय सैकड़ों समर्थकों के साथ यरूशलेम में घुस आया था तो वो भी यहूदी, पर यहूदियों की धार्मिक कुरीतियों का मजाक बढ़ाता था। वो सभाएं लेता, लोगों को धार्मिक शिक्षा देता, खुद को ईश्वर का सच्चा बेटा कहता। उसका समर्थन बढ़ रहा था और यही उसका अपराध था। सत्ता कभी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं झेल सकती है जो उसके विरोध में उसको समर्थन मिलता हो। उसे पकड़कर दरबार में लाया गया, मौत की सज़ा की मांग की गई। पायलट ने पूछा, क्यों? उत्तर मिला, इसलिए कि जनता ऐसा चाहती है। इसे नहीं मारा तो दंगा हो जाएगा, यहूदी विद्रोह कर देंगे। इसे मारने पर जनता खुश होगी, राज्य स्थिर होगा। पायलट ने पूरा मुकदमा सुना। उसे अब भी इस आदमी को मारना उचित नहीं लगता था, लेकिन यहूदी भीड़ तो मानो उफान पर थी। उन पर एक उन्माद छाया हुआ था।
त्योहार के कारण एक अपराधी को छोड़ने की प्रथा थी, मगर लोग इस आदमी की जगह एक और हत्यारे को माफ़ी दे देने के लिए राजी थे। महल के आगे भीड़ लगी थी। उसने जनता से पूछा, क्या मैं इसे मौत की सज़ा दूं? जनता ने कहा एक स्वर में, हाँ। तब फिर पायलट ने पूछा, इसका खून किसके हाथों पर होगा? पायलट ने कहा वो अब भी इस कत्ल की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता था। इकट्ठा भीड़ ने संवेद स्वर में इकट्ठे कहा, हम पर, हमारे बच्चों पर, हम यहूदियों के हाथों पर यह खून होगा। अब यह खून यहूदियों के सर था। अब गवर्नर पायलट की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। ये यहूदियों के बच्चों के सिर था। अपराधी को कांटों का ताज पहनाया गया, घसीटा गया, थूका गया, एक ऊंची पहाड़ी पर ले जाकर सलीब पर या क्रॉस पर लटका दिया गया। उसकी दो तरफ दो और अपराधी थे। लोग खुश हुए, जीत का एहसास लेकर घर गए। लेकिन शायद उस दिन प्रकृति खुश नहीं थी। बाइबल में हमें इस बात का जिक्र मिलता है कि उस दिन भयंकर भूकंप आया, ऐसा कि पहाड़ों में रास्ते बन गए, पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो गए। और उस दिन बहुत तेज़ तूफान आया, बहुत तेज़ बारिश आई। जो ईसा के अनुयायी थे उन्होंने कहा कि ये ईश्वर अपने बेटे को सज़ा देने से नाराज़ है और वो अपनी नाराज़गी दिखा रहा है। और देखिए वक्त का सितम, वक्त का पहिया घूमा और मारा जाने वाला व्यक्ति देवता हो गया। दुनिया उसकी मुरीद हो गई। और यहूदी, देखा जाए तो पायलट के महल के सामने महज कुछ 100 यहूदी थे। मुट्ठी भर उन्मादियों ने जीसस क्राइस्ट के खून से अपने हाथ रंगे, जीत का एहसास किया। लेकिन इस काम ने पूरी कौम पर अपराध डाल दिया। हज़ारों साल बाद भी उनकी कौम, उनकी पीढ़ियाँ अभिशप्त जी रही हैं। एक अदद धरती के टुकड़े के लिए, एक देश के लिए, एक शांत सुरक्षित जीवन के लिए, जो उन्होंने इज़राइल के रूप में पा तो लिया है, लेकिन कितना शांत है हम सब जानते हैं। मौत की सज़ा के मुकर्रर करने के बाद गवर्नर पायलट ने देर तक अपने हाथ धोए। ये संकेत था कि वो इस हत्या का दोषी नहीं है, मगर उसका अंत भी आत्मघात से हुआ। मासूम खून के दाग किसी को नहीं बख्शते। मुट्ठी भर नफरती उन्मादियों को भड़काकर उन्हें एक साथ इकट्ठा करके सत्ता के ऊंचे आसन को हासिल करने वाले भी हर कत्ल से पहले पूछते हैं, ओ लोगों, क्या मैं इसे मार दूं? मुट्ठी भर भीड़ मचलती है, खुश होती है और मकतूलों का बहता खून अपने हाथ में लेती है, अपनी आने वाली पीढ़ियों के सर ले लेती है। वो ये खून अपने धर्म के सर लेती है, अपने देश के सर लेती है, बार बार हर रोज़ लेती है, क्योंकि उसे बहते खून से ताकत का एहसास होता है। और राजा तो उनकी खुशी के लिए मासूमों को मारने का आदेश दे करके अपने हाथ धो लेता है। सनद रहे, ये खून राजा के हाथ पर नहीं होता। देखने की बात है कि उसके बाद से ये कहानी कितनी बार दोहराई जा चुकी है। पर हम इतिहास से, हम धार्मिक कथाओं से कुछ सीखते हैं, तो हमें यही सीखना चाहिए कि उस तरह के अपराध बार बार ना दोहराए जाएं। नमस्कार, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।